नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की सियासत में जीतन राम मांझी की चर्चा खूब जोरों पर है। जीतन राम मांझी अब एनडीए के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं और उन्होंने आज एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि अब वो नामांकन तभी करेंगे जब अयोध्या से रामलला के दर्शन करके आएंगे। तो जीतन राम मांझी ने इससे पहले एक बयान दिया था और कहा था कि राम कौन थे, राम के अस्तित्व को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए थे। और कुछ दिनों पहले जब वो बीजेपी के साथ नहीं आए थे, ये तब की बात है, उन्होंने विवादित बयान दिया था और अब उन्होंने कहा है कि अयोध्या से प्रभु श्री राम के दर्शन करके आएंगे और उसके बाद ही नॉमिनेशन हासिल करेंगे। तो ये एक वानगी है कि जीतन राम मांझी ने किस तरह से उनका बयान बदला है। अयोध्या सिर्फ रामलला ही वहाँ नहीं विराजे। रामलला के विराजने से आज अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट पॉइंट बन गया है। लाखों लाख लोगों को वहाँ पर रोजी मिलने जा रही है। और सबसे बड़ी बात जो हमने नहीं कहा कि पूजा करके ही नॉमिनेशन किया जाए, इसलिए हम 23 को अयोध्या जा रहे हैं, 24 को हम आवेंगे, 25-26 अपना हम लोगों का होली फोली का मामला है, 27 को भी अपना यहाँ रहेंगे और 28 को नॉमिनेशन। आज अयोध्या जो बन गई है, अयोध्या सिर्फ रामलला ही वहाँ नहीं विराजे। रामलला के विराजने से आज अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट पॉइंट बन गया है। लाखों लाख लोगों को वहाँ पर रोजी मिलने जा रही है। और सबसे बड़ी बात जो हमने नहीं कहा कि पूजा करके ही नॉमिनेशन किया जाए, इसलिए हम 23 को अयोध्या जा रहे हैं, 24 को हम आवेंगे, 25-26 अपना हम लोगों का होली फोली का मामला है, 27 को भी अपना यहाँ रहेंगे और 28 को नॉमिनेशन। आज अयोध्या जो बन गई है, अयोध्या सिर्फ रामलला ही वहाँ नहीं विराजे। रामलला के विराजने से। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे बिहार संपादक एसके राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, जिस तरह से जीतन राम मांझी के बयान में तब्दीली आई है, उन्होंने तो साफ कह दिया है कि वो रामलला प्रभु श्री राम के दर्शन करके आएंगे, उसके बाद ही नॉमिनेशन फाइल करेंगे। देखिए उदय जी, राजनीति में बयानबाजी और नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा किस तरीके से बदलता है कि ये वही जीतन राम मांझी हैं जिन्होंने लगातार श्री राम को लेकर के न सिर्फ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, बल्कि यह भी कहा था कि जो श्री राम हैं वो पूरी तरीके से फिक्टिशियस कैरेक्टर हैं, यानी कि काल्पनिक चरित्र हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी, जब उनसे यह पूछा गया था कि भाई जब अगर राम काल्पनिक हैं तो फिर सबरी जो हैं वो कैसे यथार्थ में हो सकती हैं, तो उन्होंने यह कहा था कि नहीं, सबरी जो है वो वाकई में है और उन्हीं के वो लोग वंशज हैं, लेकिन राम के विषय में जो कहा जाता है और जो तुलसीदास ने लिखा है तो पूरी रामायण ही गलत है और पूरे रामायण की ही प्रामाणिकता पर उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। लेकिन देखिए, जब वक्त बदलता है और चूंकि अभी इस वक्त पता है जीतन राम मांझी को कि जिस तरीके से 22 जनवरी को रामलला की स्थापना हुई है अयोध्या में और उसके बाद से पूरा देश जो है वो श्री राम की भक्ति में लीन हो गया था, तो अब राम जो है वो जीतन राम का बेड़ा पार करेंगे इस चुनाव में। और यही वजह है कि अब उनको ये कहना पड़ रहा है कि भाई राम का जब वो दर्शन करने जाएंगे अयोध्या, वहाँ जाकर के वो दर्शन करेंगे और उसके बाद जब वहाँ से वापस लौटेंगे तो फिर जाकर के वो अपना नॉमिनेशन 28 तारीख को करेंगे, यानी कि प्रभु राम का आशीर्वाद लेने के लिए वह अयोध्या जाएंगे। और वो सिर्फ प्रभु राम का आशीर्वाद ही लेने के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि उन्होंने रामायण की कई चौपाइयों को भी पढ़ा और उन्होंने यह कहा कि राम और कृष्ण के बिना जो है वो किसी भी व्यक्ति के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। यानी कि प्रभु श्री राम है, प्रभु श्री कृष्ण है, उसके बाद ही जो ये मानव का अस्तित्व है वह उभर कर सामने आया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जीतन राम मांझी के बयान में कितना विरोधाभास है कि यही जीतन राम मांझी हैं जो कुछ दिन पहले तक यह कह रहे थे कि श्री राम तो है ही नहीं, वो काल्पनिक हैं, और वही जीतन राम मांझी हैं जो अब कह रहे हैं कि वो जब 28 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे तो उसके पहले वो अयोध्या जाएंगे, वहाँ जा कर के प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद फिर नॉमिनेशन करने के लिए वो जाएंगे। जी, यानी राजीव जी, कहा जा सकता है कि राजनीति में कोई बयान किसी का वो परमानेंट नहीं होता, वो बयान बदलते रहते हैं, दल बदलते रहते हैं, खेमे बदलते रहते हैं। इसी तरह जीतन राम मांझी जी के भी बयान बदलते नजर आ रहे हैं। नहीं, देखिए, राजनीति में बयान का कोई महत्व नहीं होता है। ये चीज़ अब इतना चीज़ ये पहले होता ये था कि देखिए, अयोध्या के विषय में कहा जाता था कि मुझे आज भी याद है कि जब मैं एक निजी चैनल में काम कर रहा था 2004 में, तो मैं अयोध्या गया था इलेक्शन कवरेज करने के लिए, मुझे भेजा गया था। तो मैंने वहाँ जाकर के एक पंक्ति वहाँ जाकर के मैंने कहा था कि चूँकि वहाँ भी नेताओं के वादे जो थे
वो वादों की तरह ही होते थे, आज कुछ बोल रहे हैं कल कुछ बोल रहे हैं। लेकिन ये वही अयोध्या की धरती हुआ करती थी और आज भी ये वही अयोध्या की धरती है जहाँ कभी राजा दशरथ के वादे को निभाने के लिए श्री राम को 14 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा था। और आज भी ये वही अयोध्या की धरती है जहाँ पर नेता रोज वादे करते हैं, लेकिन वादे हैं, वादों का क्या। तो नेता का तो काम ही है वादा करना, उनका काम ही है झूठ बोलना और फिर उस चीज़ से मुकर जाना। लेकिन जीतन राम मांझी को ये चीज़ पता चल गया है कि उनके नाम के आगे भी, जीतन के आगे भी राम ही लगा हुआ है। तो उनको ये पता चल गया है कि उनके ही अस्तित्व का आधार नहीं बल्कि इस पूरी सृष्टि के अस्तित्व का आधार जो है वो श्री राम ही है। और तुलसीदास ने लिखा भी है रामायण में उदय जी कि राम नाम ही एक आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो ये बात अलग है कि अब 76-77 साल की उम्र में जीतन राम मांझी को राम के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ा है। लेकिन ये वही जीतन राम मांझी थे जो कभी श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े किया करते थे। लेकिन उनको ये पता है कि अगर इस चुनाव में अगर उनकी चुनावी बैतरनी अगर कोई भी पार करा सकता है तो संभवतः श्री राम के सहारे ही वो अपनी चुनावी बैतरनी पार कर सकते हैं। जी उदय जी। चलिए राजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।